चलिए आज हम जानते हैं माता लक्ष्मी की कहानी। और भी बहुत सारे बते तो रहे लस्तक तो कुछ इस प्रकार है कि एक समय जब शहरी जीवन शुरू हो चुका था, सभी लोग भागदौड़ में व्यस्त थे। लोग अपनी जरूरतों को पूरे करने के पीछे इस तरह भाग रहे थे कि उन्हें पूजा पाठ या ईश्वर भक्ति या दया भाव आदि से कोई मतलब नहीं रह गया था। दिन पर दिन व्यक्ति पर बुराइयां हावी पड़ रही थी। इन सभी बुराइयों के बीच कुछ लोग सभी भी सात्विक स्वभाव के भी रहते थे, जिनमें शीला नामक स्त्री भी शामिल थी। शीला काफी शांत स्वभाव वाली और धार्मिक मान्यताओं में विश्वास करने वाली स्त्री थी। शीला का पति भी उसी की तरह सुशील और सात्विक था। दोनों भगवान के पूजन करते हुए और सत्कर्म करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीता, शीला का पति भी उसी भीड़ में शामिल हो गया जो बुरे कार्यों में लिप्त थे। अब शीला के पति के मन में केवल एक ही स्वप्न था, किसी भी हालत में करोड़पति बनना। करोड़पति बनने की लालसा शीला और उसके पति को जल्द ही दरिद्रता के मोड़ पर ले आई और वे भिक्षा मांगने तक की कगार पर आ खड़े हुए। शराब, जुआ, नशीले पदार्थों का सेवन, मांसाहारी भोजन का ग्रहण, ये सब अब शीला के पति की दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुके थे। उसने अब अपनी सारी धन दौलत जुए में गंवा दिया। आगे अब इस तरह है कि यह सब दृश्य देख शीला अत्यंत चिंतित रहने लगी। अब वह अपना सारा समय भगवान की भक्ति में ही लगाया करती। एक दिन किसी ने शीला के द्वार पर दस्तक दी। शीला ने जब द्वार खोला तो वहां एक मांझी खड़ी हुई थी। वह कोई सामान्य मांझी नहीं बल्कि कोई तेजस्विनी की भांति लग रही थी। मांझी के नेत्रों से मानो अमृत बह रहा हो। शीला ने जैसे ही मांझी को देखा, उसका शरीर तो जैसे पावन ही हो गया। उसका रोम रोम खिल उठा। शीला उन्हें घर के अंदर ले आई और एक फटी हुई चादर पर मांझी को बिठा दिया। अब मांझी बोली कि शीला, क्या तुमने मुझे पहचाना? तुम हर शुक्रवार माता लक्ष्मी के मंदिर जाया करती थी। मैं भी वहां माता लक्ष्मी के भजन कीर्तन के लिए आती थी। तुम्हें मैंने बहुत दिनों से मंदिर में नहीं देखा तो सोचा तुम्हारा हालचाल जान लूं। शीला कोडोक मांझी की बातों को सुनकर जैसे प्रेम भाव में बहती चली गई। उससे रहा नहीं गया और वह बिलख बिलख कर रोने लगी। शीला को रोते देख मांझी ने उसे संभाला और कहा कि जीवन में सुख दुख तो धूप छांव की भांति आते रहते है। ऐसे समय में तुम्हें खुद पर और ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। शीला जब शांत हुई तो मांझी ने उसे वैभव लक्ष्मी व्रत विधि बताई। उन्होंने आगे कहा कि वैभव लक्ष्मी व्रत बहुत ही सरल है। इस व्रत को रोज श्रद्धा पूर्वक करने से जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही माता वैभव लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। शीला ने जैसे ही इस व्रत का संकल्प लिया और उसकी आंख अचानक से खुल गई। सामने कोई भी नहीं था। इससे पहले कि शीला कुछ और सोच पाती, उसके अंतर्मन से उसे बतलाया कि साक्षात देवी लक्ष्मी जी यहाँ पधारी थी, जिन्होंने उसके दुखों को दूर करने के लिए व्रत विधि बताई। दूसरे ही दिन शुक्रवार था। शीला ने प्रातःकाल स्नानादि कर माता लक्ष्मी के व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। आखिर में जब प्रसाद वितरण की बारी आई तो शीला ने सबसे पहले वह प्रसाद अपने पति को खिलाया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद शीला के पति का मन जैसे कुछ देर में ही बदल गया। उसने इसके बाद अपनी पत्नी को कभी सताया नहीं और धीरे धीरे वह सत्कर्मों में लीन होता चला गया। शीला ने कुल 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत का नियम पूर्वक पालन किया। इसके बाद 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे अनुसार उसने 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में देकर उद्यापन भी किया। अब शीला का पति सात्विक मार्ग पर चलने लगा था और उसने सभी बुरे कार्यों को छोड़ दिया था।
इस तरह वैभव लक्ष्मी के व्रत संकल्प से शीला की मनोकामना पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भी जातक सच्चे मन से हर शुक्रवार वैभव लक्ष्मी के व्रत का पालन कर वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का पाठ करता है, उसके सभी दुखा दर्द माता लक्ष्मी हर लेती है और उसके जीवन में खुशियों की बहार ला देती है। वैभव लक्ष्मी व्रत में क्या खाना चाहिए? वैभव लक्ष्मी व्रत में क्या खाना चाहिए? माता लक्ष्मी के व्रत में एक ही बार भोजन ग्रहण करें और भोजन में सात्विक भोजन के साथ ही खीर भी अवश्य शामिल करें। सात्विक भोजन में साबूदाने की खिचड़ी एवं पुलाव, कुटू के पराठे, कच्चे केले की टिक्की, सिंघाड़े की नमकीन बर्फी, आलू, खीरे और मूंगफली का सलाद आदि को शामिल किया जा सकता है। वैभव लक्ष्मी व्रत में क्या क्या सामग्री चाहिए? वैभव लक्ष्मी व्रत में क्या क्या सामग्री चाहिए? वैभव लक्ष्मी व्रत सामग्री: माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, फूल, चंदन, अक्षत, पुष्पमाला, पंचामृत, दही, दूध, जल, कुमकुम, मौली, दर्पण, कंघा, हल्दी, कलश, विभूति, कपूर, घंटी, आम और पान के पत्ते, केले, धूप, बत्ती, प्रसाद और दीपक। वैभव लक्ष्मी व्रत कब से शुरू करना चाहिए? वैभव लक्ष्मी व्रत कब से शुरू करना चाहिए? अक्सर जातकों के मन में यह सवाल जरूर रहता है कि वैभव लक्ष्मी व्रत कब शुरू करें। तो इस व्रत को शुरू करने का सबसे शुभ दिन शुक्ल पक्ष का पहला शुक्रवार माना जाता है। इस व्रत को 16 या 21 शुक्रवार तक रखना चाहिए। वैभव लक्ष्मी के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए? वैभव लक्ष्मी के व्रत में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें और अपने मन और शरीर को भी सात्विक रखें। इस दिन किसी तरह के बुरे या नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें। अपने मन में लोभ, ईर्ष्या या घृणा जैसे भावों को भी न रखें। शुद्ध मन से व्रत का पालन करें। अगर आप लोगों के यह शब्द जानकर अच्छे लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।